सभी भक्तों को आने वाली नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:02 से शुरू हो रही है, जो 30 मार्च दोपहर 12:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। कलश स्थापना की बात करें तो कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:01 से लेकर 10 बजे तक 2 तक रहेगा, और दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले, काले रंग के वस्त्र पहनने से बचे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे नवरात्रि में नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा शराब, तंबाकू और मांसाहारी भोजन से पूरी तरह परहेज करें, क्योंकि यह नवरात्रि के दौरान वर्जित होते हैं। नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना भी ना करें, क्योंकि इसे धार्मिक शास्त्र में अशुभ माना गया है। नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, बल्कि सात्विक भोजन ग्रहण करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें और हर दिन देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। इन नियमों का पालन करने से न केवल व्रत का फल शुभ होता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगर आप ये नियम सही तरीके से पालन करते हैं, तो नवरात्रि का व्रत आपके लिए बेहद फलदायी होगा और माता दुर्गा की विशेष कृपा आप पे भी रहेगी। चलिए भक्तों, अब हम कलश स्थापना की विधि के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, ताकि आप कलश स्थापना की प्रक्रिया को जान सके। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले देवी देवताओं का आह्वान करें। इसके बाद एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी भरे और उसमें ज्वारे के बीज डालें। अब थोड़ा सा पानी छिड़क कर मिट्टी को नम करें, ताकि बीज अच्छे से उग सके। इसके बाद एक गंगा जल से भरा हुआ कलश लें और उसमें सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का डालें। फिर कलश के ऊपर मौली बांधें। अब कलश के किनारों पर आम के 5 पत्ते रखें और उसके बाद कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या चुनरी से लपेट नारियल पर भी मौली बांधें। पूरी विधि के लिए सबसे पहले भूमि को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर ज्वारे वाले पात्र को रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए नवरात्रि की पूजा विधि पूर्वक आरंभ करें। कलश स्थापना के बाद उसे 9 दिनों तक मंदिर में रखें। हर दिन सुबह और शाम कलश में पानी डालते रहे, ताकि ज्वारे अच्छे से बढ़ सके और पूजा की पूरी प्रक्रिया विधिवत पूरी हो। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ कलश स्थापना करने से घर में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद का वास होता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन माता रानी की पूजा कैसे करनी है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के लिए यदि आपके पास समय कम है और आप सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं, तो यह तरीका आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले नवरात्रि पूजा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री जुटा लें, जैसे एक चौकी, लाल कपड़ा, अक्षत, माता दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, पीतल या तांबे का कलश, लौटा, सिक्का, पुष्प, लाल चुनरी, मौली, मिट्टी का दीपक, लौंग, इलायची, रथुफल, बताशे या मिश्री और कपूर। यह सारी सामग्री नवरात्रि से कुछ दिन पहले ही एकत्रित कर लें। पूजा के पहले दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर पूजा स्थल पर चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाए। इस पर अक्षत डालें और देवी दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें एक सिक्का डालें। फिर उस पर चावल से भरी एक प्लेट रखें। इस कलश को माता की प्रतिमा के बाएं स्थान पर रखें
आपको इसे रोज पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यह कलश 9 दिन तक वही रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो उसे भी स्थापित करें। यदि नहीं है तो सुपारी से भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अब गणेश जी और देवी दुर्गा जी पर पुष्प और शुद्ध जल अर्पित करें। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो एक घी का दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद गणेश जी, माता दुर्गा जी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद माता को वस्त्र स्वरूप एक लाल चुनरी या लाल कपड़ा अर्पित करें और भोग स्वरूप बताशे, मिश्री और फल अर्पित करें। हवन के स्थान पर आप एक मिट्टी के दीपक में कपूर जला सकते हैं और उसमें लौंग का एक जोड़ा डाल सकते हैं। यह हवन पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह दीपक और कपूर 9 दिनों तक जलता रहे। इससे वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें फल प्रसाद, मिठाई या दही जलेबी खिला सकते हैं और श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप माता के भजन सुन सकते हैं और उनकी आरती उतार सकते हैं। पूजा के अंत में दीपक और धूप दिखाकर माता दुर्गा और गणेश जी की आरती उतारें। आरती के बाद अपने मन में आने वाली भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा भी मांगे। आपका नवरात्रि का यह पूजा तरीका सरल, सटीक और प्रभावी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी श्रद्धा और आस्था माता दुर्गा के प्रति सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो देवी की कृपा निश्चित रूप से आप पर बरसती है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करें। ये अच्छा काम नहीं तो माता दुर्गा होंगी, नाराज नहीं होती। घर में बरकत। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है, जो सिर्फ पूजा और भक्ति का समय नहीं बल्कि संयम और आत्मनिर्भरता का भी समय है। इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यह पर्व सकारात्मकता और आस्था का होता है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा चाहते हैं और घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो इन 6 बातों का पालन जरूर करें। सबसे पहली बात, मांस और मदिरा का सेवन न करें। नवरात्रि का पर्व संयम का है और इस दौरान तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मछली और मदिरा का सेवन वर्जित है। यह समय सात्विक भोजन का है। इसीलिए यदि आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो भी इन चीजों का सेवन ना करें। नवरात्रि का उद्देश्य अपने शरीर को शुद्ध करना और देवी दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना है। दूसरी बात, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में शामिल किया जाता है। इस कारण नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करना उचित नहीं माना जाता। हालांकि कुछ लोग इन चीजों को नवरात्रि में भी खाते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इन्हें न खाने की सलाह दी जाती है। इसीलिए अगर आप नवरात्रि के दिन पूजा और उपवास कर रहे हैं तो प्याज और लहसुन से परहेज करें। तीसरी बात, घर में ना रखें। कलह का माहौल। नवरात्रि के दौरान घर में शांति का माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह समय देवी मां की पूजा और ध्यान का है। इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह की कलह, तकरार और लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप यह पहचान सकते हैं कि माता रानी सचमुच आपके घर में विराजमान है या नहीं, और इन 9 दिनों तक मां दुर्गा आपके घर में वास कर सकती है। यदि आप इन दिव्य संकेतों को समझ लेते हैं तो आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है या नहीं। चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि मां दुर्गा आपके घर में उपस्थित हैं और आप पर अपनी कृपा बरसा रही है। यदि यह संकेत आपको प्राप्त होते हैं तो समझ लें कि मां आपकी सभी परेशानियों का समाधान करने
और आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने आई है। जब नवदुर्गा की कृपा आप पर होती है, तब ये संकेत स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। इन संकेतों के माध्यम से आप यह भी जान सकते हैं कि आपकी पूजा सफल रही है या नहीं। कई भक्तों के मन में यह सवाल उठता है कि कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ रहती हैं या नहीं। क्या चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी सच में हमारे घर आती है? यह जिज्ञासा सभी भक्तों के मन में बनी रहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मां उनके घर में विराजमान हो और उन पर अपनी कृपा बरसाए। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अक्सर गुप्त रखा जाता है, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आप इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त कर सकें। मां दुर्गा अपने भक्तों को सदैव अपनी उपस्थिति का आभास कराती है, चाहे वे छोटे भक्त हो, कुखोतबक हो या बड़े। माता रानी परम शक्ति हैं, परम देवी हैं और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अपने भक्तों के साथ सूक्ष्म एवं ऊर्जा रूप में बनी रहती है। आज हम आपको उन 10 प्रमुख संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किसी संकट से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो भक्तों, जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक ही दिन काम ना, एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक चले माता वैष्णव की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा। चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च से होगी और यह 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 से 10 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:50 तक। इन दोनों समय में घट स्थापना करना शुभ माना गया है। व्रत और पारण, इस वर्ष नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, जिससे नवरात्रि 8 दिनों की होगी। महाअष्टमी व्रत 5 अप्रैल 2025 को, महानवमी व्रत 6 अप्रैल 2025 को, व्रत पारण दशमी 7 अप्रैल 2025 को। 25 को इन तिथियों का पालन करते हुए आप नवरात्रि व्रत और पूजा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। भक्तों, चलिए आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि मनाने के पीछे एक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा माना जाता है कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृत का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। दोस्तों, आदिशक्ति का आह्वान किया। तब भक्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने रुपए धारण किया और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या लोग आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमारे होते हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। है कौन कौन से संकेत है?
लिए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता दी आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेत को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है, तो यह 10 संकेत मिलते हैं और भक्तों के माध्यम से वेदों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन चैत्र नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं। ये प्रथम संकेत है भक्तों को। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते जाना। दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है, जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं। यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती है और माता रानी का जहां ऊर्जा स्वरूप होता है, वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे, तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो ये आकार के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटका के साथ आपकी नींद खुल जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, और माता रानी आपको जागना चाहती है और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद। माता रानी जब आपके पास में होते हैं, तो दोस्तों तू आती है, धूप और चमेली की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों, जिसकी उसने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आस-पास में नहीं होते हैं। तो पता कर सकते हैं कि माँ माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं दोस्तों। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जा जाता है, तो चैत्र नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास जाकर जोत बत्ती में बनने लगे, तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। रानी नवरात्रि में ये संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। ये तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ है, तो ये संकेत मिलते हैं। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं। जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है, तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए, तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिल दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, तो मनोवा फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती है, प्रवेश करती है, तो उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गए और कब घर से चले गए। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर दोस्तों, आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए। वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो, तो इसे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। मां दुर्गा चैतन्य होती, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें, तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाई और दंडित भी करती है दोस्तों। चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें सभी प्रकार के छल कपट और द्वेष को त्याग देना चाहिए। जब मां दुर्गा किसी घर में प्रवेश करती हैं,
तो वह स्थान अत्यंत पवित्र और दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस घर में रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है और वातावरण पूर्णतः शांतिपूर्ण रहता है। यदि आपको अपने घर में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगे, तो समझ जाएं कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी की है। अगर आप सच्चे मन से नवरात्रि की उपासना कर रहे हैं और आपको इन 10 संकेतों में से कोई एक भी अनुभव होता है, तो जान ले कि माता रानी की कृपा आप पर बरस रही है। नवरात्रि के दौरान अगर बार बार गौ माता आपके घर के द्वार पर आती है और आसपास घूमती रहती है, तो इसे मां दुर्गा के आगमन का संकेत माना जाता है। यह संकेत इस बात का प्रमाण होता है कि आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास हो रहा है। मधुमक्खियों का घर में आना भी एक विशेष संकेत होता है। सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार मधुमक्खियां मां दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप से जुड़ी होती है। यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर में मधुमक्खियां आकर बसने लगे, तो यह संकेत होता है कि माता रानी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है और उनका आशीर्वाद आपके परिवार को प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पूजा स्थान में रखी दीप ज्योति तीव्र गति से जलने लगे या उसकी लौ अचानक से बहुत ऊंची हो जाए, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत इस बात को दर्शाता है कि माता रानी स्वयं वहां उपस्थित है और उनकी दिव्य ऊर्जा से वातावरण पवित्र हो रहा है। इसी तरह यदि नवरात्रि के दौरान दीपक की बाती पर अचानक फूल उगाए, तो यह माता की विशेष कृपा का प्रतीक माना जाता है। यदि नवरात्रि में आपके घर में अचानक बहुत सारी काली चींटियां दिखाई देने लगे और वे एक निश्चित दिशा में बढ़ती जाएं, तो इसे माता के आगमन का सूचक माना जाता है। इसी तरह अगर घर में अचानक एक दिव्य और मनमोहक सुगंध फैल जाए, तो यह भी संकेत होता है कि मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। यह सुगंध इतनी मधुर होती है कि इसे अनुभव करने वाला व्यक्ति तुरंत इसकी दिव्यता को समझ सकता है। नवरात्रि के दौरान यदि कोई याचक आपके घर के दरवाजे पर फटे पुराने कपड़े पहनकर आता है और कुछ मांगता है, तो इसे हल्के में न ले। कई बार माता रानी स्वयं परीक्षा लेने के लिए याचक के रूप में घर घर जाती हैं। ऐसे में अगर कोई साधु भिखारी या कन्या आपके द्वार पर आती है, तो उसे कभी भी खाली हाथ ना लौटाए। से अशुभ माना जाता है और इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। घर के मंदिर में छिपकली का दिखना भी माता के आगमन का संकेत माना जाता है। यह संकेत धन समृद्धि और शुभ समाचारों का सूचक होता है। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि में घर के किसी पवित्र स्थान पर छिपकली दिखाई दे, तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। यदि कोई कन्या आपके घर आती है और आपके दिए गए उपहार को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है, तो इसे मां दुर्गा की कृपा का संकेत माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के समय 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का विधिपूर्वक पूजन करें, उनके चरण धोकर भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र तथा उपहार दें। ऐसा करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती है और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो नवरात्रि के दौरान माता रानी के संकेतों को समझें और सच्चे मन से उनकी उपासना करें।